काम कीजिए आज क्षेत्र में। अच्छा किया आपने पूछ लिया। मैं कोई प्रत्याशी का कैंडिडेट नहीं। आपके माध्यम से मैं स्पष्ट कर देता हूँ। कल महागठबंधन में कौन पार्टी कहाँ लड़ेगा, किसको सीट कहाँ मिलेगा, कौन प्रत्याशी होगा, ये दोनों पार्टी के नेता तय करेंगे। मुझे नहीं लगता है। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ आपको। ये बात मैं कल भी स्पष्ट किया इस चीज को कि एम्स को लेकर के, ये एम्स सैंक्शन हुआ 2015 में और 2016 में नीतीश कुमार जी ने तय किया कि ये दरभंगा में बनेगा। तो 2016 में किसकी सरकार में देंगी, और वो अच्छा उसका रिजल्ट भी आ रहा है। उसका पर्पस ये है कि हम लोग वो अपने समाज में 50% महिलाएं हैं, उनको रोजगार से कभी नहीं जोड़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कभी नहीं रहे। तो धीरे धीरे उनको पढ़ाना लिखाना भी और इकोनॉमिक एक्टिविटी में जोड़ना। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा ही नहीं, पूरे बिहार की राजनीति 2024 चुनाव पर सिमट गई है और हम बता दें कि मंत्री के रूप में संजय झा लगातार अगर देखें तो 2 महीना से काफी ज्यादा इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, जनता की समस्या को सुन रहे हैं। चाहे पटना स्थित अपने आवास पर या फिर दरभंगा या मधुबनी जा रहे हैं तो एक बरस वाले की भीम संवाद एक नया प्रारंभ हुआ है। ये कौन सी स्ट्रेटजी है जदयू की, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि भीम संवाद के माध्यम से आप उन लोगों को जोड़ना चाहते हैं। भीम संवाद का क्या था? नहीं, हम लोग तो जुड़े ही हुए हैं। हम तो कहा कि जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी ने पढ़ाई के लिए खास करके वंचितों में, गरीब गुरबा में काम किया, और जो उसमें से पढ़ लिख के लोग निकल रहे हैं, मैं कल भी बोल रहा था कि 150-200 रुपये स्कॉलरशिप हम लोगों को मिल जाता था, लगता बहुत बड़ी बात है जब स्टूडेंट। आज हर एक विद्यार्थी को स्कॉलरशिप मिल रहा है, किताब मिल रहा है, साइकिल मिल रहा है, ड्रेस मिल रहा है। इतना फोकस शिक्षा पे रहा, या अन्य तरह से जो उनको इम्पावर किया जा रहा है, पंचायत में आरक्षण देकर के इम्पावर किया गया। और मैं समाधान यात्रा में गया तो मैंने देखा किस तरह जो जीविका दीदी है अपनी बात को बिना कागज देखे कितनी मजबूती से अपनी बात रखती है। और इनकी संख्या है करोड़ से ऊपर, 1,30,00,000। तो इतना जो आपके आसपास ये चीजें हो रही है, रियलाइज कीजिए, ये सब क्रांति है। पता नहीं चल रहा है कितना बड़ा क्रांति हो रहा है, कितना बड़ा सोशल रिवोल्यूशन जमीन पे चल रहा है। ये सारा चीज जो है, तो उस बैकग्राउंड में ये कार्यक्रम चल रहा है। एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है जीविका दीदी। इस जीविका दीदी पर एक आदेश आया है कि सभी जो अस्पताल हैं, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या डीएमसीएच हो, एम्स, सभी जगह पर जीविका दीदी को ही कैंटीन साफ सफाई का दिया जाए ताकि उन लोगों का विकास हो सके जो कि पिछले कुछ दिनों से मध्यम गति से। बिल्कुल, उन्होंने दीदी के रसोई के नाम से दिया है कि उसको खाना वही बना के उस जो मेडिकल कॉलेज है इस सब में देंगी, और वो अच्छा उसका रिजल्ट भी आ रहा है। उसका पर्पस ये है कि हम लोग वो अपने समाज में 50% महिलाएं हैं, उनको रोजगार से कभी नहीं जोड़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कभी नहीं रहे। तो धीरे धीरे उनको पढ़ाना लिखाना भी और इकोनॉमिक एक्टिविटी में जोड़ना। आज जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं उसमें 50% से हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो कर रहे हैं धीरे धीरे ट्रेन करना, तो उसका आने वाले टाइम में एक बड़ा फोर्स बन के इमर्ज करेगा, और जो बिहार की प्रगति है उसमें उनका भी बड़ा योगदान। एम्स पर तो बहुत चर्चा होगी, कल भी चर्चा होगी, आज भी हमने डिटेल बनाया है। एक छोटा सा उसमें है, क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के एम्स को राजनीति में लाया जा रहा है? क्योंकि प्रेमचंद्र मिश्रा ने जो विरोध किया है, ऐसा हो सकता है कि सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा हो, तो उसको लेकर के क्रेडिट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ना मिल जाए। उधर भाजपा अलग कर रही है, प्रेमचंद्र मिश्रा अलग कर रही है। क्या लगता है कि एम्स को लेकर के इसमें खींचातानी है या एक दूसरे? नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ आपको। ये बात मैं कल भी स्पष्ट किया इस चीज को कि एम्स को लेकर के, ये एम्स सैंक्शन हुआ 2015 में और 2016 में नीतीश कुमार जी ने तय किया कि ये दरभंगा में बनेगा। तो 2016 में किसकी सरकार थी बिहार में, बताइए? महागठबंधन की सरकार थी ना। तो उसी समय तय हुआ ना कि दरभंगा में बनाएंगे हम लोग। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। एम्स बने ये सबकी चाहत है। अब तो मुख्यमंत्री आके देख भी लिए, जमीन भी सैंक्शन कर दिए, अलॉट भी हो गया जमीन, और जो कुछ करके देना होगा
मुख्यमंत्री भी हाउस में बोले ना, वो मिट्टीकरण करके और रोड बना करके दे देंगे, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है कि लोकसभा के लिए आपकी उम्मीदवारी तय मानी जाए, इसलिए कि जिस जगह आप जा रहे हैं आज भी यहाँ पर घोषणा की गई, सभी को कहा गया है कि संजय जी इतना काम कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए, तो इस क्षेत्र के लिए प्रतिनिधि ऐसा चुने जो लगातार विकास हो। तो क्या लगता है कि बात वहां से कोई सिग्नल आ गया कि आप काम कीजिए? आज अच्छा किया आपने पूछ लिया। मैं कोई प्रत्याशी का कैंडिडेट नहीं, आपके माध्यम से मैं स्पष्ट कर देता हूं। कल महागठबंधन में कौन पार्टी कहां लड़ेगा, किसको सीट कहां मिलेगा, कौन प्रत्याशी होगा, ये दोनों पार्टी के नेता तय करेंगे। ये बड़ा स्पष्ट है। ये तो ऐसे स्पेकुलेशन चलता रहता है। अब मुझे जो काम माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है वो बड़ा जिम्मेवारी का काम है पूरा बिहार के लिए, तो मैं तो उसी काम में लगा हुआ हूँ। ये भी सब जानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई एक सीट बिहार में मांगेंगे और मांगे भी थे तो आपके लिए ही मांगेंगे, ये भी तय है। और आपने एयरपोर्ट सहित कई काम किया। अभी जो सीताराम जो सीता जी की जीवनी पर आपने वहां पर चित्रकले के लिए बनाया है, वो एक नया संदेश दे रहा है। तो लगातार आप काम कर ही रहे हैं, तो लोग इस बात को मान रहे हैं कि क्या आप उम्मीदवार हैं, ताकि धरातल स्तर पर कार्य प्रारंभ समय कम है। नहीं, मैं कहा ना कि महागठबंधन में कौन पार्टी कौन सीट लड़ेगा ये तय नहीं है, और फिर किसके खाते में कौन सीट जाएगा इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि डिप्टी सीएम और सीएम ये दोनों तय करेंगे कि कौन पार्टी कौन सीट लड़ेगा, और महागठबंधन का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि मैक्सिमम सीट हम लोग जीते। तो उस समय तय होगा, जब तय होगा कि दरभंगा या मधुबनी या झंझारपुर या समस्तीपुर कौन पार्टी के खाते में क्या जाएगा, और जब एक बार वो तय होगा तभी ना कैंडिडेट। सवाल क्या लगता है कि महागठबंधन में भी टूट की बात आ रही है, तो कभी कभी कहा जाए कि नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे फिर बीजेपी के साथ जाएंगे, इस तरह के पूरे अटकलों का बाजार गर्म रहता है। पहले भी आप देख चुके हैं इस तरह का। क्या लगता है बिहार पॉलिटिकली वोलेटाइल जगह है, कोई दिन यहाँ शांति से माहौल नहीं रहता है, इसलिए ये सब स्पेकुलेशन चलता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। धन्यवाद। हमारे साथ बता दें कि जल संसाधन मंत्री संजय झा, खासकर बता दें इनकी उम्मीदवारी भी लगभग तय है। तय इसलिए है कि सभी जानते हैं कि अगर बिहार में कोई भी सीट अगर मुख्यमंत्री मांगेंगे तो वो दरभंगा को ही मांगेंगे, संजय झा के लिए मांगेंगे। हालांकि ये पहले भी हुआ था, संजय झा के लिए मुख्यमंत्री ने सीट मांगा लेकिन भाजपा की सीट खाते में चली गई और उन्होंने एक बार इस तरह लड़ा था। अब सवाल है कि क्या यहाँ मोहम्मद अली अशरफ फातमी भी दावेदार हैं और संजय झा भी, कौन इसमें मुख्य दावेदार होंगे हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।